चलिए आप सभी लोगों को नमस्कार। कैसे हो साथियों आप सभी लोग? सब बढ़िया हो? चाहे गर्मी का मौसम चालू हो, ख्याल रखो, ग्लूकोज वगैरह पीते रहो, खट्टा चीज खाते पीते रहो समय समय में, ताकि शरीर को ज्यादा हीट ना लग सके। ठीक है, चलिए आज का हमारा विषय है ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग मशीन क्या है, क्या क्या इसमें खतरा हो सकता है और इससे कैसे बचेंगे, इसके विषय में आज चर्चा करते हैं। ठीक है, ग्राइंडिंग मशीन कितने लोग इस्तेमाल करते हो? कोई नहीं करते हो यहाँ? कभी भी नहीं किए हो अभी तक? हाँ, करते हो? अगर कभी ग्राइंडिंग मशीन का अगर काम करने का अगर नौबत पड़े तो आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ उस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, जब हम ग्राइंडिंग मशीन का काम करते हैं तो ये क्या होता है, एक हॉट वर्क का काम है ये। ठीक है, ग्राइंडिंग मशीन हॉट वर्क की श्रेणी में आता है। ठीक है, जब ये हम काम करना चालू करते हैं तो इसमें बहुत सारा खतरा होता है। इसमें पहला खतरा क्या होता है, जब भी हम कोई ग्राइंडिंग मशीन में काम करते हैं तो उस समय उससे जो धूल धक्कड़ चिंगारी निकलता है वो पहला खतरा होता है। इससे क्या होता है, जलने की एक खतरा होता है। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि अगर कोई डैमेज व्हील का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा, उससे जो इस्तेमाल कर रहा है उसको तो नुकसान पहुंचेगा ही, साथ में जो उसके साइड में और है, उनके जो साथ में और कर्मचारी है उनको भी नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तीसरा चीज है, हम जब भी ग्राइंडिंग मशीन में काम कर रहे हैं अगर उसमें कोई गार्ड कवर नहीं है तो उससे क्या होगा, आपका हाथ उसमें लगने की पूरा संभावना है, आपको चोट लगने की संभावना है। ठीक है, चौथा चीज है, ढीले ढाले कपड़े पहन के काम कर रहे हो तो हो सकता है वो जो ग्राइंडिंग मशीन है आपके कपड़े में आके फंस के आपके बॉडी को चोट लग सकता है, तो आपको ढीले ढाले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना है। ठीक है, हम बात करते हैं इससे कैसे कैसे सावधानी बरतना है, कैसे कैसे इससे सुरक्षा लेना है उसके विषय में। ठीक है, जब भी आप लोग कोई ग्राइंडिंग मशीन में काम करोगे तो आपको हर किसी को इसको इस्तेमाल नहीं करना है। जिसको ग्राइंडिंग मशीन चलाने का जानकारी है सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ग्राइंडिंग मशीन वाइब्रेटिंग ज़्यादा मारता है और ये हर कोई नहीं चला सकता है। ठीक है, इसलिए इसको जिसको ग्राइंडिंग मशीन चलाने का जानकारी है ऐसे व्यक्ति को सिर्फ ग्राइंडिंग मशीन चलाना है। ठीक है, दूसरा चीज है, जब भी कोई भी ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल करोगे तो आपको एक उचित पीपी पहन के उसमें काम करना है। अब उचित पीपी कैसे है, आपको सेफ्टी जैकेट पहनना है, लेदर हैंड ग्लव्स पहनना है। ठीक है, फेस शील्ड पहनना है, चश्मा लगाना है, जूता पहनना है। ठीक है, तो ये सब चीज जो है उसको लगाना है, साथ में मास्क लगाना है, जो ईयर प्लग होता है उसको भी लगाना है, क्योंकि ग्राइंडिंग मशीन क्या करता है, साउंड ज्यादा देता है, आवाज ज्यादा करता है, तो आवाज ज्यादा करने से क्या होगा, हमारा कान है वो फट सकता है। इसलिए हमको जो ईयर प्लग है उसको लगाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये जो पीपी है इसको आप लोगों को पहनना है। तीसरा चीज है, जब भी आप लोग कोई भी ग्राइंडिंग मशीन में काम करोगे तो आपको उसमें कम से कम 70% उसमें गार्ड कवर लगा रहना चाहिए। ठीक है, बिना गार्ड कवर के आपको बिल्कुल उस मशीन में काम नहीं करना है, नहीं तो आपके शरीर में इससे चोट लग सकता है। ठीक है, एक ऐसी युवा था, भिलाई की बात है, टाइल्स मिस्त्री वाला, ग्राइंडिंग मशीन में काम कर रहे थे, दीवार को क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे, उसमें शायद कटिंग कर रहे थे, गार्ड कवर नहीं था। वो क्या हुआ, अचानक झटका दिया, वाइब्रेटिंग दिया और वो ग्राइंडिंग मशीन उस मिस्त्री के शरीर में चला गया और उसका शरीर कट गया, जिससे उनका एक बड़ा नुकसान हुआ। तो ऐसा गलती आप लोग मत करना कभी भी ग्राइंडिंग मशीन में काम करोगे तो। ठीक है, अगला चीज है, जब भी हम ग्राइंडिंग मशीन में काम करेंगे तो जो उसका हैंडल रहता है उसको हमको कभी भी नहीं खोलना चाहिए, ना ही बिना हैंडल के हमको काम करना चाहिए। जब भी आप लोग काम करोगे तो उसमें
जो हैंडल लगा रहता है उसको पकड़ के हमको काम करना है, और उसको इस साइड से उस साइड बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और जब भी आप लोग कोई ग्राइंडिंग मशीन में काम करोगे तो आपको जो उसका व्हील रहता है उसको हमको चेक करके काम करना है। कभी भी हमको टूटा हुआ व्हील में बिल्कुल काम नहीं करना है। टूटा हुआ व्हील में अगर आप लोग लगा के काम कर रहे हो तो क्या होगा, चलते चलते अचानक झटका देगा, वाइब्रेटिंग देगा और आपके शरीर में जा सकता है, आपको चोट लग सकता है। तो ऐसा टूटा हुआ व्हील में आप लोग को बिल्कुल काम नहीं करना है, ठीक है। अगला चीज है, जब भी हम कोई ग्राइंडिंग मशीन में काम करेंगे तो जो ब्लेड होता है उसको ध्यान देना, ठीक है। उसका एक्सपायरी डेट हमको चेक करना है। क्या होता है, कोई कोई ब्लेड एक्सपायरी हो जाता है फिर भी हम उसमें काम करते हैं और वही चलते चलते क्या होता है, अचानक टूट जाता है और हम दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा हमको बिल्कुल नहीं होने देना है, ठीक है। और है, जब भी आप लोग ग्राइंडिंग मशीन में काम करोगे तो जो कटिंग का व्हील रहता है उसमें सिर्फ कटिंग करना है, और जो घिसाई करने का व्हील रहता है उससे घिसाई करना है। इसको पहचानने के लिए क्या करना है, हम उसमें नाम लिख के रख देंगे तो इससे ज़्यादा पहचान आ जाएगा, ऐसे में किसी को पहचान नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है। और जब भी आप लोग कोई भी ग्राइंडिंग मशीन में आप लोग काम करोगे तो आप उसका जो ब्लेड बदलते हो, व्हील को जब भी बदलते हो उस समय आप लोगों को क्या करना है, जो बिजली का स्रोत होता है उसको बंद करके रखना है। हम चालू अवस्था में क्या करते हैं, उसका ब्लेड बदलते रहते हैं। कभी कभी अचानक होता क्या है, उसमें करंट आ जाता है। करंट आने से क्या हो सकता है, आपके साथ एक बड़ा दुर्घटना हो सकता है, आपको करंट लग सकता है, आपका मौत भी हो सकता है। तो हमको बिजली के स्रोत को बंद करके उसका जो ब्लेड है उसको चेंज करना है, ठीक है। और है, जब भी आप लोग ग्राइंडिंग मशीन में काम करोगे तो उस ग्राइंडिंग मशीन में एक स्विच होना जरूरी है बंद चालू करने के लिए। डायरेक्ट वाला ग्राइंडिंग मशीन में कभी भी आप लोगों को काम नहीं करना है, इससे आप लोगों के साथ एक बड़ा दुर्घटना हो सकता है अगर आप लोग डायरेक्ट वाला ग्राइंडिंग मशीन में काम करोगे तो हमेशा उसमें एक स्विच होना चाहिए ऑन ऑफ करने वाला, ठीक है। और है, जब भी आप लोग ग्राइंडिंग मशीन में काम करोगे तो आप लोगों को ध्यान देना है कि अगर आपका ग्राइंडिंग मशीन का काम है तभी आपको उसको बिजली से कनेक्शन करके रखना है। अगर आपका काम नहीं है तो हमको स्लिप ट्रिप होने से बचने के लिए उस बिजली की कनेक्शन से निकाल देना है और केबल को हमको एक जगह इकट्ठा करके रखना है ताकि कोई भी स्लिप ट्रिप ना हो सके करके, ठीक है। जब से आप लोग ग्राइंडिंग मशीन में काम करोगे तो आपको आरसीबी एलसीबी से ही कनेक्शन करना है, ठीक है। और उसमें ध्यान देना है कि जो हमारा केबल है प्रॉपर तरीके से इंसुलेशन वाला होना चाहिए, उसमें कटिंग वटिंग वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब हॉट वर्क का काम करोगे तो क्या होगा, उससे चिंगारी और निकलेगा और अगर ऐसी कटा वटा है तो उसमें शॉर्ट सर्किट होने की पूरा संभावना है। तो हमको ध्यान देना है, जब भी हम ग्राइंडिंग मशीन में काम करेंगे तो हमारा जो ग्राइंडिंग मशीन का केबल है बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो इतने सारा जो चीज़ बताया, इस चीज़ को अगर आप लोग ध्यान दोगे तो बिल्कुल ही आप लोग दुर्घटना से बचोगे, ठीक है। तो ध्यान देना, कभी भी आप लोग ग्राइंडिंग मशीन में काम करते हैं तो ये जो सुरक्षा सावधानियाँ इसको आप लोग को बिल्कुल बरतना है, ठीक है। अभी जो बताया वो समझ आया या नहीं आया, सभी को समझ आया ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए कल बात करेंगे। आज का आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।